अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन चैप्टर नंबर 3 मौसम मुगल का हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो एग्जेम्पशंस जो स्टडी की थी वो सेक्शन 49 तक थी। आज के जो लेक्चर है वो हमारा सेक्शन 50 के तहत जो एग्जेम्पशन है वो और सेक्शन 51 की जो एग्जेम्पशन है वो हम स्टडी करेंगे दो। ये दोनों इकट्ठी स्टडी करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये दोनों तकरीबन मिलती जुलती हैं, तो लिहाजा इनको जो है वो साथ ही डिस्कस कर लेना बेहतर है। तो चलते हैं। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो हमारा सेक्शन 50 के ऊपर है। सेक्शन 50 है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। पहली चीज़ ये जो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं इस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। रेजिडेंट इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंट इंडिविजुअल से मुराद क्या है। रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा नेशनैलिटी नहीं करती, बल्कि इनकम टैक्स ये कहता है कि रेजिडेंट पर्सन जो है वो शहरी वो होगा जो पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या से ज़्यादा का टाइम स्पेंड करेगा, वो रेजिडेंट होगा। उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है वो इनकम टैक्स लागू होगा। और जो 183 डेज या इससे कम टाइम स्पेंड करेगा वो नॉन रेजिडेंट होगा, उसके ऊपर हमारा जो है वो इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। अब वो ये कहता है कि कोई शख्स अगर पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट पर्सन बनता है तो उसकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होगी, ये बात क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम की बात नहीं हो रही, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की बात हो रही है। तो उसका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन, ए और बी। ठीक है जी। तो ये सेक्शन जो है वो पहले हिस्से में बात करेंगे हम इसके अंदर के कौन सी दो सूरतें हैं जिन पे ये एग्जाम्पशन अवेलेबल है, और दूसरे हिस्से में सेक्शन जो इसका जो 2 पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन किन दो चीज़ों के ऊपर लागू नहीं होगा। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि किन सूरतों में ये एग्जाम्पशन मिलेगी, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि कौन सी सूरतें हैं जिनके अंदर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि कौन सी सूरतें हैं जिनके अंदर ये सेक्शन अप्लाई होगा। उसमें वो बात करता है कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। फर्स्ट उसने कहा कि ये जो एग्जाम्पशन है ये सब सेक्शन 2 के तहत जो है वो आपको मिलेगी अगर हु इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सोलिली बाय द रीजन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं कि हु इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सोलिली सिर्फ और सिर्फ बाय द रीजन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो उसको ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट हुआ है बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये रेजिडेंट पर्सन बना है तो उस सूरत में इसको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज ये एग्जाम्पशन उसको अवेलेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शख्स के जो है वो रेजिडेंट होने की जो रीजन थी इस एग्जाम्पशन को अवेल करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टे कर रहा है, अदरवाइज उसका कोई और इंटेंशन नहीं है, तो उस सूरत में उसको ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी। सेकंड कंडीशन वो ये कहता है कि हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, मतलब या तो वो कंटिन्यूस या वक्फे से अगर उसका स्टे हो रहा है तो फिर भी उसका जो टोटल पीरियड ऑफ स्टे है नॉट एक्सीडिंग 3 years शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। वो ये कहता है कि उसको ये एग्जाम्पशन जो है वो अवेलेबल होगी अगर उसका जो टोटल पीरियड ऑफ स्टे है चाहे कंटिन्यूस है चाहे ब्रेकअप की सूरत में है, तो वो टोटल जो है वो 3 years से ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो उस सूरत में उसकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब ये सेक्शन इन दो चीजों सूरतों में अप्लाई नहीं होगा। पहली सूरत क्या है कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान, कि वो शख्स जो है वो कोई भी इनकम जो है वो बिजनेस से ड्राइव ना कर रहा हो। उसने कहा कि एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस, ठीक है, कि अगर कोई भी इनकम वो बिजनेस से ड्राइव करेगा तो वो उसकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। पहली सूरत कि उसका जो वो इनकम जो उसकी अर्निंग है वो बिजनेस से नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट। सेकंड वो कहता है कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन, कि वो अपनी जो है वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान के अंदर ना लेके आए या पाकिस्तान के अंदर बैठ के रिसीव ना करे, तो फिर उस सूरत में उसको ये एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। अगर तो इन दो सूरतों के अंदर वो पाया गया तो उसकी ये एग्जाम्पशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि कुछ एक रेजिडेंट पर्सन है जिनको फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर एग्जाम्पशन मिलती है सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन से कि अगर तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से रेजिडेंट हुए तो, और नंबर सेकंड ये कि उनका जो टोटल पीरियड ऑफ स्टे है वो 3 year या से कम होना चाहिए। ठीक है जी। सेकेंड टॉपिक आज का फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेक्टेडीज।
वो ये कहता है कि कोई शख्स जो है वो रिटर्न हो रहा है, मतलब कोई एक्सपर्टीज जो पाकिस्तान से बाहर थे अब वो पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं, तो उनकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल उनको होगी अंडर द फॉलोइंग दीज कंडीशंस। फर्स्ट उसने कहा एनी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ड्राइव बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर who was not a resident individual in any of the 4 tax year preceding means पिछले, the tax year in which the individual became the resident shall be exempt from tax under this ordinance in the tax year in which the individual became a resident individual and in the following tax year। वो ये कहता है कि कोई भी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो कि किसी भी पाकिस्तान जो है वो का जो शहरी है वो पाकिस्तान के अंदर आके अब रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी अगर वो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं था, प्रोसीडिंग 4 years में वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं था। तो इसका मतलब ये कि उसको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी कि अगर उसने पिछले 4 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं तो अब 5वें साल के अंदर वो रेजिडेंट पर्सन बन रहा है, तो इस साल जब वो अर्निंग करेगा, जो वो इनकम जनरेट करेगा, अर्न करेगा, तो उस इनकम के ऊपर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ना इस साल ना इससे अगले साल। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट, वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, एनी इनकम chargeable under the head of salary earned by him outside Pakistan during that year shall be exempt from tax under this ordinance। Furthermore वो ये कहता है कि कोई शख्स जो कि पाकिस्तान से बाहर जाता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और वो बाकी जो है वो सारा पीरियड टैक्स ईयर एंड होने तक सारा पीरियड पाकिस्तान से बाहर स्पेंड करता है, तो उस सूरत में वो जितनी भी इनकम अर्न करेगा और वो इनकम जो है वो चार्जेबल है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो जो हमारा फॉरेन जो है वो मतलब पर्सन है जो फॉरेन रेजिडेंट था पाकिस्तान के अंदर, वो पिछले 4 सालों में रेजिडेंट नहीं था, तो उसको एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी अगर वो पाकिस्तान में जब आता है 5वें साल, तो 5वें साल जब वो रेजिडेंट बनता है तो फिर उसको जो है वो फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन होगी। और नंबर 2 कि अगर कोई शख्स एम्प्लॉयमेंट की वजह से पाकिस्तान से बाहर चल जाता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और वो रिमेनिंग जो पीरियड है उसका वो सारा का सारा पीरियड जो है वो अब्रॉड में ही स्पेंड करता है, तो उसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी उसके ऊपर ये जो है वो एग्जेम्पशन उसको अवेलेबल होगी अंडर सेक्शन 51। क्लियर होगी बात ये थे 2 टॉपिक आज के। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम इससे फर्दर आके डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।